मंच पर विराजमान जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, निरंजन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी विशोकानंद जी महाराज, बालकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, परमार्थ निकेतन के स्वामी परमानंद सरस्वती जी, योग ऋषि बाबा रामदेव जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित जन और समकालीन भारतीय राजनीति के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में से एक भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भारत की लोकसभा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोकसभा के स्पीकर, जिसने अभी अभी संसद ने नया स्वरूप ग्रहण किया है, आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे पूर्व मंत्री निशंक जी, अन्य समस्त भाइयों और बहनों जो इस सभागार में उपस्थित हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज का दिन जब हम पूज्य संतों के समक्ष हरिद्वार जैसे तीर्थ में एकत्र हों तो निश्चित रूप से ये मन को बहुत प्रमुदित करने वाला होता है, क्योंकि आचार्य तुलसी ने लिखा है रामचरितमानस में, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात जो संत हैं वो जागृत तीर्थ होते हैं, और जब तीर्थ पर यदि संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो यह परम सौभाग्य का विषय होता है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के आचार्य पद पर अधिष्ठित होने के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्य हो रहा है, और आज संयोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, तो मुझे याद आता है 25 वर्ष पहले एक और घटना भी हुई थी भारत में। भारत परमाणु शक्ति बनकर उभरा था, तो भारत की शक्ति का उद्भव भी 25 वर्ष पूर्व ही हुआ था। और वैसे तो राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु हमारी सत्ता भी 25 वर्ष पूर्व ही आई थी। 98 में अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। अब कोई ये कहेगा कि नहीं वो 13 दिन वाले भी तो बने थे ना, तो साहब वो तो ट्रेलर था, फिल्म तो रिलीज हुई थी 98 में, फिर एक वर्ष के बाद रुक गई थी, फिर पूरी फिल्म रिलीज हुई, फिर एक मध्यांतर आ गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में धारावाहिक के रूप में सामने आ रहा है, सीरियल के रूप में, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस पुण्य तीर्थ स्थल के ऊपर संयोग से देखिए मार्ग शीर्ष का महीना है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मासा नाम मार्ग शीर्षो अस्मि, यानी इस मास को सर्वश्रेष्ठ माना गया। और उसी पंक्ति के आगे भगवान कृष्ण ने क्या कहा, प्रहलादाश्चामि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। मुझे लगता है विश्व में कोई दूसरी संस्कृति सेकुलरिज्म का ऐसा उदाहरण नहीं दे सकती कि जो हमारा विरोधी था उसमें भी यदि कोई भगवान का भक्त था तो भगवान ने उसको गले नहीं लगाया, उसके उद्धार के लिए अवतार तक लेके दिखाया। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति की यह महानता हम सबको प्रेरित करती है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, स्वामी रामदेव जी अभी सनातन की बात कर रहे थे, तो सिर्फ एक सूक्ष्म बात कह दूं। माना तो ये जाता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई और 14 पॉइंट कुछ बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ, पर अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो फोटोएं दी हैं उसमें बहुत सी आकाश गंगाओं की आयु जो अभी अनुमानित आयु है उससे अधिक है। तो अब एक नई थ्योरी ये आ रही है कि ये परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स चलता है, यानी निरंतर ब्रह्मांड का सृजन विध्वंस होता है और पैरेलल यूनिवर्स भी होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन ने भी थ्योरी दी है, अर्थात जो हमारे यहां कहा गया है, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमारमा ब्रह्माणी, अर्थात यही सनातन है, यही शाश्वत है, जो चिरंतर चलता रहता है, जिसका ना आदि है ना अंत है। और उस कॉस्मोलॉजिस्ट ने कहा, उसके शब्दों में बोल रहा हूं, ओनली the ancient cosmological calculations of Hindus matches with the modern cosmological calculation। ये सनातन है। और अगर विस्तार में देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक मुझे लगता है अमेरिका में एटम बम बनाने वाले ओपेनहाइमर को यदि गीता से प्रेरणा मिली, तो आप पूर्व में जाएंगे तो जापान में देवी हैं बैजेंटीन, जो कि कमल पे विराजती हैं, हाथ में वीणा रखती हैं, गॉडेस ऑफ विजडम है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि वो किसकी प्रतीक है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत एक नया स्वरूप लेकर आज उभर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, दिव्य चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा
फिर अपना रूप संवार रही। और अंत में आज जिनका जन्मदिन है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी वह कविता की पंक्ति हमें ध्यान आती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल धर्म, आध्यात्म और सनातन के ऊपर आक्षेप और आक्रमण भी होते हैं। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी तो मेलबर्न से लेके, रियाद से लेके यूनाइटेड नेशंस तक पूरे विश्व में उस चीज का प्रचार करते हैं और किस रूप में स्थापित करने का उन्होंने कार्य किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो उस संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने की क्षमता है। तो अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने सिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। परंतु एक पंक्ति और कह दूं, ये कैसे अचीव होगा, क्योंकि विघ्न डालने वाले बहुत हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा था, अटल जी की ही पंक्ति से समाप्त कर रहा हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद।